नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के संदर्भ में चल रही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसकी सेक्शन 12H, 12I, 12J, 12K और 13 के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अपने बेयर एक्ट अभी नहीं खोले हैं तो कृपया वीडियो को यहीं पर रोककर पहले आप अपने बेयर एक्ट खोल लीजिए, क्योंकि आगे की पढ़ाई हम बेयर एक्ट से ही करेंगे। हम आते हैं सेक्शन 12H पर। इसमें काजुअल वैकेंसी यानी कि आकस्मिक रिक्ति का प्रावधान किया गया है। पहले इसको हम बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं। यदि ग्राम पंचायत के प्रधान या किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु हो जाने, उसे हटाए जाने, उसके पद त्याग करने, उसके निर्वाचन के अभिशून्य होने या उसके पद की शपथ लेने से इनकार करने के कारण रिक्त हो जाए तो यथासंभव उसे ऐसी रिक्ति के दिनांक से 6 मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके शेष कार्यकाल के लिए यथास्थिति धारा 11 खा, 11 गा या धारा 12 में उपबंधित रीति से भरा जाएगा। अब दोस्तों, आपको ये उपधारा समझ में आई? देखिए, बहुत सरल है ये उपधारा। इसमें आकस्मिक रिक्ति का प्रावधान किया गया है कि अगर जो पद है वो आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए। अब आप आकस्मिक रूप से रिक्त कैसे कैसे हो सकता है, इस उपधारा में शुरू में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। जैसे यदि ग्राम पंचायत का प्रधान और सदस्य हैं, मान लीजिए उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या होगा? आकस्मिक रिक्ति हो गई, अचानक रिक्ति हो गई पद में, या उनको हटा दिया गया, या उन्होंने पद त्याग कर दिया अचानक, या उनके निर्वाचन अभिशून्य हो गया, या उन्होंने पद की शपथ लेने से ही इनकार कर दिया। तो ये परिस्थितियां बताई गई हैं आकस्मिक रिक्ति की। अब क्या होगा अगर ऐसा पद रिक्त हो जाए? तो ऐसी रिक्ति के दिनांक से 6 महीने की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके शेष कार्यकाल के लिए धारा 11 खा, 11 गा तथा धारा 12 में उपबंधित रीति से भरा जाएगा। यानी कि जिस तारीख को ऐसा पद रिक्त हुआ उसके 6 मास की समाप्ति होने के पहले पहले वह पद भर लिया जाएगा। दोस्तों, अब इन्होंने आगे प्रतिबंध दिया है, इसे पहले पढ़ लेते हैं। प्रतिबंध ये है कि यदि ऐसी रिक्ति होने के दिनांक को ग्राम पंचायत की शेष अवधि 6 मास से कम हो तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जाएगी। यानी कि जिस डेट पर रिक्ति हो रही है, वैकेंसी हो रही है, उस डेट के दिनांक को जो ग्राम पंचायत की शेष अवधि बची है वो खाली 6 महीने से कम बची है। तो अब 6 महीने से कम बची है तो उसके लिए क्या इलेक्शन कराया जाएगा? तो ऐसे में उस रिक्ति की पूर्ति नहीं की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं सेक्शन 12I पर। इसमें कह रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इन इलेक्शन मैटर्स बैरिड। निर्वाचन संबंधी विषयों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर रोक। इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निर्वाचनों के संचालन के संबंध में की गई किसी कार्यवाही या दिए गए किसी निर्णय की वैधता के संबंध में किसी सिविल न्यायालय की आपत्ति करने की अधिकारिता न होगी। दोस्तों, ये एक न्यायाधीश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है, इसलिए ये धारा आप याद रखिएगा, क्योंकि आप भी एक न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। कि निर्वाचन संबंधी जो विषय हैं उसमें सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर रोक है। इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निर्वाचनों के संचालन के संबंध में की गई किसी कार्यवाही या दिए गए किसी निर्णय की वैधता के संबंध में किसी सिविल न्यायालय को आपत्ति करने की अधिकारिता नहीं होगी। यानी कि कोई भी सिविल न्यायालय आपत्ति नहीं कर सकेगा यदि इस अधिनियम के अधीन जो अधिकारी या प्राधिकारी हैं वो कोई कार्यवाही कर रहे हैं या कोई निर्णय दिया, तो उस निर्णय की वैधता के संदर्भ में कोई भी कोर्ट आपत्ति नहीं कर सकेगी। आगे आते हैं सेक्शन 12J पर। इसमें टेम्परेरी अरेंजमेंट इन सर्टेन केसेस यानी कि कतिपय दशाओं में अस्थायी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसे पहले पढ़ लेते हैं। जब प्रधान का पद मृत्यु, हटाए जाने, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाए
या जब प्रधान अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो विहित प्राधिकारी प्रधान के कर्तव्यों का निर्वहन करने और उसकी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को तब तक के लिए नाम निर्दिष्ट कर सकता है जब तक कि प्रधान के पद पर ऐसी रिक्ति भरी नहीं जाती और या जब तक कि प्रधान को ऐसी असमर्थता समाप्त नहीं हो जाती। मतलब इसमें कह रहा है कतिपय दशाओं में अस्थायी व्यवस्था, टेम्परेरी अरेंजमेंट इन सर्टेन केसेस, यानी कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिसमें टेम्परेरी अरेंजमेंट करना पड़ता है। मान लीजिए प्रधान है, प्रधान की मृत्यु हो गई तो उसका काम कौन करेगा, कैसे चलेगा काम? या प्रधान को हटा दिया गया, या उसने त्यागपत्र दे दिया, या किसी और कारण से उसकी सीट रिक्त हो गई, या प्रधान अनुपस्थिति के कारण नहीं आ पाया, अनुपस्थित हो गया, कोई उसे बीमारी हो गई, या किसी भी कारण से वो कार्य करने में असमर्थ हो गया, तो विहित प्राधिकारी जो है, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, प्रधान के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को तब तक के लिए नाम निर्दिष्ट कर सकता है जब तक कि प्रधान के पद पर ऐसी रिक्ति भरी नहीं जाती या जब तक प्रधान की ऐसी असमर्थता समाप्त नहीं हो जाती। दोस्तों आगे सेक्शन 12K है। यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन 1994 की धारा 26 के द्वारा ओमिटेड कर दी गई है। और ऐसे ही सेक्शन 13 है, ये उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन 1994 की धारा 26 द्वारा ओमिटेड कर दी गई है। तो ये दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं रही। एक बार पुनः हम देख लेते हैं। देखिए हमने सेक्शन 12H में आकस्मिक रिक्ति के संदर्भ में पढ़ा कि अगर ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्य के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाए, मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाए, हटा दिया जाए, पद त्याग कर दिया जाए, तो ऐसी रिक्ति के दिनांक से 6 महीने की अवधि पूरी होने से पहले उसे धारा 11 11 या 12 में उपबंधित रीति से भरा जाएगा। और प्रतिबंध ये था कि यदि रिक्ति होने के दिनांक को ग्राम पंचायत की शेष अवधि खाली 6 महीने से कम बची है तो ऐसी रिक्ति की पूर्ति नहीं की जाएगी। सेक्शन 12I ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बताती है इन इलेक्शन मैटर्स। वो कहती है कि निर्वाचन संबंधी विषयों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर रोक है कि इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई भी अधिकारी, यानी कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी के द्वारा अगर कोई कार्रवाई की जाती है या कोई निर्णय दिया जाता है तो उसकी वैधता के संबंध में किसी सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी। सेक्शन 12J में टेम्परेरी अरेंजमेंट बताए गए हैं कि कुछ सर्टेन केसेस में, जैसे कि मान लीजिए किसी प्रधान की मृत्यु हो जाती है, उसे हटा दिया जाता है, वो त्यागपत्र दे देता है, या अनुपस्थित हो जाता है, उसे बीमारी हो जाती है, या किसी भी कारण से वह कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो प्रधान का कार्य करने के लिए विहित प्राधिकारी ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को नाम निर्दिष्ट कर सकता है जब तक कि प्रधान के पद पर ऐसी रिक्ति भर ली नहीं जाती या फिर उसकी असमर्थता समाप्त नहीं हो जाती। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।